आ जाओ बंदे गुरु के शरण, आ जाओ बंदे गुरु के शरण। जन्म अमोल के बिना दाम जाए, जन्म अमोल के बिना दाम जाए। गया वक्त तेरा वापस न आए, गया वक्त तेरा वापस न आए। अभी भी समय है, अभी भी समय है, कर लो भजन। आ जाओ बंदे गुरु के शरण, आ जाओ बंदे गुरु के शरण। गुरु के चरण से भी मस्तक पे धर ले, गुरु के चरण से भी मस्तक पे धर ले। उनकी कृपा से भव पार कर ले, उनकी कृपा से भव पार कर ले। निश्चय चाहिए होंगे, निश्चय चाहिए होंगे प्रभु दर्शन। आ जाओ बंदे गुरु के शरण, आ जाओ बंदे गुरु के शरण। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत,
ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत, भरगामा रानीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेलसारा में परम पूज्य संत श्री राम स्वरूप साहब जी के सानिध्य में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में अपराह्नकालीन प्रातःकालीन सत्संग सभा में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम कटिहार से पधारे हुए परम पूज्य गुरुदेव संत श्री सजीवन साहब जी, अररिया जिला से ही पधारे हुए सद्गुरु कबीर आश्रम से परम पूज्य संत श्री गुरुमुख साहब जी, छत्तीसगढ़ से पधारी हुई जिनके प्रांजल विचारों को भी हम आप सब सुन रहे थे, साध्वी बहन सुचिता साहब जी, एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए अन्य पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। यह उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन का सीधा सा अभिप्राय होता है अनावरण कर देना। अनावरण को और सरल भाषा में कहें तो उघाड़ देना। किस चीज को अनावृत करना है, किस चीज को उघाड़ना है? हमारी बुद्धि, हमारी चेतना अज्ञानता से, वासना से, कुसंस्कार से ढका हुआ है। जब हम संत के पास आते हैं, जब हम गुरुजन के पास आते हैं, तो उनकी जगी हुई चेतना के संपर्क में आकर के हमारी भी चेतना जग जाती है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जब किसी जले हुए दीपक के संपर्क में जाता है तो उस बुझे हुए दीपक का भी सौभाग्य प्रकाशित हो जाता है, वह भी जल जाता है। उसी तरह से एक बुझी हुई चेतना जब एक जगे हुए चेतना से संपन्न किसी संत के, किसी गुरु के सानिध्य में जाता है और उसके शरण में अपने मस्तक को झुका करके अपने अहंकार को समर्पित कर देने के लिए तैयार हो जाता है, तो एक सामान्य जीव जिसकी चेतना बुझी हुई है, संत गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनकी दया से चेतना जल जाती है, चेतना जग जाती है। एक गुरु में और एक शिष्य में इतना ही अंतर है कि गुरु उसे कहते हैं जिसकी चेतना जगी हुई है, जली हुई है, और शिष्य उसे कहते हैं जिसकी चेतना सोई हुई है और बुझी हुई है। गुरु और शिष्य के शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, गुरु और शिष्य के आकृति में भी कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि शिष्य के पास समान शकल है और गुरु के पास कोई 2-3 मुंह है या 2-4 आंख है या 2-4 हाथ है, ऐसा नहीं। शरीर और शकल के दृष्टिकोण से सब बराबर है। अंतर सिर्फ इसी चीज में होती है कि चेतना यदि सोई है तो शिष्य है, चेतना यदि जगी है तो वो गुरु है। चेतना यदि बुझी हुई है तो शिष्य है, और चेतना यदि जली हुई है, प्रकाशित है, तो गुरु है। तो
तो जैसे एक बुझा हुआ दीप जले हुए दीप से संपर्क किए बगैर कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उसी तरह से एक बुझी हुई चेतना वाला व्यक्ति जब तक जगे हुए व्यक्ति के शरणागत नहीं होगा, जब तक जली हुई चेतना के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक उसके जलने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसे संपर्क में आना होगा। जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम गुरु के पास आते हैं, तो गुरु वह पवन है कि हमें नीचे से एकदम ऊपर उठा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की संगति की तुलना हवा से की और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। धरती पर पड़े रहने वाला एक धूल का कण है और उस धूल के कण में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ऊपर उठ सके, लेकिन वही धूल का कण जब एक हवा, चलती हुई हवा के संपर्क में आता है, तब क्या होता है? जो धूल हजारों आदमी के जूते चप्पल के नीचे रौंदे जले जाते हैं, वही धूल जब एक हवा के, चलते हुए हवा के संपर्क में आता है, तो जूते के नीचे से निकल करके वही धूल रौंदने वाले के कपार के ऊपर में नाचना शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है? हालांकि धूल के पास ये क्षमता नहीं है कि ऊपर उठे हो, लेकिन वह धूल भी ऊपर उठ जाता है। किसके संपर्क में आने से? हवा के संपर्क में आने से। उसी तरह से ये संत, ये गुरु का जो विचार है, संतों का जो मिलने वाला ज्ञान है, एक हवा के सदृश है। और जिस जीव के पास इतनी क्षमता नहीं हो, इतना संस्कार नहीं हो कि अपने आप को वह ऊपर उठा सके, तो जैसे हवा के संपर्क में आने पर दूसरे के पैर से रगड़े जाने वाला धूल भी आसमान की सैर कर लेता है, उसी तरह से जिसकी चेतना में इतना संस्कार नहीं है कि वह ऊपर उठ सके और वह संत रूपी हवा के संपर्क में जब आता है, तो वह भी अध्यात्म के आसमान में, शांति के आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उद्घाटन सत्र में हम आए। उद्घाटन का यही अर्थ है कि हमारी जो चेतना हवा से कटी हुई है, वो हवा के संपर्क में आकर के अपनी भी चेतना का हमें अनावरण कर लेना है, अपनी चेतना का उद्घाटन कर लेना है। तो ये उद्घाटन सत्र है। ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि कार्यक्रम विलंब से हुआ, हम लोग तो वहाँ से 7 बजे से ही बैठे हुए थे आने के लिए, लेकिन जिसके अंडर में रहते हैं आप, जब तक वो आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक आप उसके बंधन में रहते। अब ऐसा तो है नहीं कि लाठी निकाल करके झगड़ा झंझट करके आया जाए। वहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है। वहाँ लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से विलंब हुआ। तो खैर 1-1.5 घंटा हम लोग शोभा यात्रा में भी घूम लिए। तो अभी के सत्र में बस थोड़ा थोड़ा विचार सुने। उद्घाटन का सीधा सा अर्थ है अनावृत कर देना, अनावरण कर देना, जिसको हम लोक भाषा में कहते तो उघाड़ देना, ढके हुए चीज को उघाड़ देना। ये उद्घाटन का प्रयोजन होता है। हमारी चेतना अज्ञानता से, अविद्या से ढकी हुई है। संत और गुरुजनों के संपर्क में आकर अपनी उस ढकी हुई चेतना को उघाड़ देना है, अनावृत कर देना है। यही उद्घाटन का अर्थ होता है। बस इतना ही निवेदन करके इस सत्र में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।